अपनी डिग्री ड्रॉप कर दोगे क्या अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो? हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड मेरा नाम है पीयूष पटेल। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईटी कानपुर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वो बोलो जो आईटी क्वालिफाई कर चुके हैं कुछ साल पहले, आई मीन फॉर माई केस 5 साल पहले, वो क्या जे एडवांस का पेपर फिर से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई हैव टेकन द प्रिंट आउट ऑफ दिस जे एडवांस 2021 का पेपर। ये चैलेंज थ्रो करूंगा अपने दोस्तों के सामने। द क्वेश्चन इज नॉट कि क्या हम ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। द थिंग इज कि क्योंकि बहुत टाइम हो गया है जे एडवांस का पेपर दिए हुए एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो स्टोर रूम में चले गए हैं। सो वी हैव फॉरगॉटन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो बेसिक्स हमने सीखे थे we still remember those basics and if you can solve तो कितना टाइम लगता है। so before I leave this room with this paper, I want you all to subscribe to this channel right now because मैं useful content, vlogs, infotainment vlogs, college and finance related content इस चैनल पे लाता रहूँगा। oh hi Prince, क्या कर रहे हो? हेलो I have this paper for you, कौन सा पेपर है भाई? J Advanced 2021। let's see if you can solve some of the questions। कुछ देखा देखा सा लग रहा है। याद है कॉन्सेप्ट अभी भी? मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। ओके, गोले याद है? हाँ गोली याद है। भार, ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, घंटा नहीं याद है। ये भी नहीं याद है। अरे यार प्रोजेक्टाइल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। ये भी नहीं हुआ तो आईटी ना बेकार है। The projectile is from 0.10 at 45 degree angle। अरे यार वर्टिकल देख रहे हो? यही गलतियाँ होती हैं जो लौंडे करते हैं। देखो मैं पटाख से नीचे 45 लिख दिया लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। यही यहाँ पे 60 होता है, ये 30 हो जाता है। स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट, ठीक है। अबे यार कंसेप्ट भूल रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी ना हो तो क्या नहीं तो क्या करोगे? अपनी डिग्री ड्रॉप कर दोगे क्या अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो? नहीं, ऑनलाइन। 15 minutes later इंटू नहीं 5 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, ये हो जाएगा अराउंड 25/20 t.5। एक्स क्या है? एक्स हो जाएगा, देख एक्स में बता देता हूँ क्या हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा दो, दैट विल बी बेटर। ये रेंज है, ठीक है। अब देख कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा ये होता है कि ये जो इसका जो सेंटर जो मान लो कि अगर ये स्प्लिट नहीं होता, जहाँ पे ये गिरता, ठीक है, वो उसका मेन रेंज होता, ठीक है। अब स्प्लिट हो गया तो एक मान लो कि यहाँ पे गिरा है, मिड पे गिरा है, तो दूसरा इससे आगे गिरेगा उतने ही सेम डिस्टेंस पे। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पीड है, केवल वर्टिकल है नहीं, सेंटर ऑफ मास तो देखो यहीं पे गिरेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा r + r/2, तो हो जाएगा 3r/2। हाँ ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला निकाल दो, हो गया, कूल, डन। सही है। एटलीस्ट बेसिक्स सॉलिड है, बेसिक्स वही एट द एंड हेल्प करते हैं। फॉर्मूला तो अब नहीं करेंगे। लेट्स ट्राई विद समवन एल्स। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड इफ यू आर जे एस्पिरेंट, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर्स। कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं इफ़ यू आर सॉल्विंग द पास्ट ईयर पेपर्स अलॉन्ग विथ योर जेई प्रिपरेशन जो आप डेली करते हो। ये सीरीज ऑफ बुक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, जो कि लॉन्च किए हैं दिशा पब्लिकेशन ने। एंड इस बुक की सबसे खास बात यह है कि दिस इज द फर्स्ट बुक विच हैज इंक्लूडेड ऑल द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन पेपर्स इन अ सिंगल बुक। एंड यार इस बुक में चैप्टर वाइज डिविजन्स ऑफ क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ टॉपिक वाइज डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस भी हैं एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। तो यार ये काफी ज्यादा आसान कर देता है प्रिपरेशन को, बिकॉज यू डोंट हैव टू टर्न पेजेस टू फाइंड इस टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है, तो इट इज अ टाइम सेवर। एंड ऑल द आंसर कीज आर वैलिडेटेड बाय एनटीए, सो द आंसर्स आर एररलेस। इन टोटल बात करूँ तो ओवर 3000 प्लस एमसीक्यूज एंड 360 न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं इन बुक्स के अंदर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग अलग की बात कर रहा हूँ। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट, ठीक है। पढ़ाई करो यार, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ों से पढ़ो। सेठिया जग रहा है क्या? बोल भाई, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। ये लो सरप्राइज राइट नाउ। 4-5 नहीं, मुझे एक क्वेश्चन चाहिए। लाओ मैं चूज़ कर दूँ क्या तुम्हारे लिए? मैं चूज़ कर दूँ क्योंकि इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होना है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। याद भी तो नहीं है कुछ। हाँ तो इसीलिए तो बेसिक्स भाई, 5 साल बाद बेसिक्स याद है कि नहीं है, वही तो चैलेंज है। The refractive index of air is the one which is the following statement is the correct। हमें भरपूर भरोसा है तुमसे नहीं होगा। साइन लॉ सॉल्व कर रहा है। साइन लॉ बता, साइन लॉ बता। स्नेल लॉ होता है ना, स्नेल लॉ। साइन लॉ मैंने नहीं बोला यार। साइन लॉ तो नहीं बोला। लॉ का नाम भूल।
स्नेल ऐसे ही कुछ नाम होता है। हाँ ठीक है, स्नेल लॉ। चल sin थीटा बाई sin phi इज इक्वल टू इसका रिप्रेजेंटेशन इसका है ना n2 बाई n1 n1 होता है। लेसर से डेंसर में जाता है तो उसके तरफ नॉर्मल के तरफ जाता है तो नॉर्मल से आगे जाता है। ये याद इतना है। ही याद है। इस लेयर से अगर रिफ्लेक्शन करना है तो इसकी डेंसिटी मेरे को ज़्यादा चाहिएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली। यस, तो मेरे को इसकी डेंसिटी ज़्यादा चाहिएगी, तो फिर n2 इज ग्रेटर देन n1 होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से CND होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशंस बी भी सही है। B भी सही है। हाँ ओके, ठीक है, यू गेट 50% ऑफ द मार्क्स। ठीक है, 40% मार्क्स ये ITK मानने के लिए। So I am ended in the ITK. मिस्टर मील द मेडिटेटिव गाय, चंद्रयान लैंड कराएगा। आई हैव समथिंग फॉर यू। 2021 का पेपर 2021 का मैं नहीं दिया था। 17 का दिया। तो अपन नहीं देंगे ना। ये नींद में He's in different universe. ये नींद में है, ये नींद में है। भाई ये 2021 का पेपर है, जो Y21 आने वाला है उनका पेपर है। तो तुझे एक क्वेश्चन चूज करना है एंड यू हैव टू देखो, सॉल्व subject इट। फिजिक्स का सब लोग फिजिक्स ही लेते हैं क्योंकि फिजिक्स में केवल कॉन्सेप्ट यूज आता है। हाँ, क्या चाहिए? चल मैकेनिक्स रहने दे। 1 ईयर कैलिपर निकाल दे। ओए छोड़ छोड़ छोड़, 1 ईयर कैलिपर दे देते हैं इसको। तू 1 ईयर ये कर 14th कर। अरे तू लाओ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पहला बंदा मिला मैथ वाला। कुछ डॉट प्रोडक्ट जैसा कुछ क्वेश्चन दिखा। क्वेश्चन दिखाओ। कौन सा क्वेश्चन है? कुछ पढ़ा। अच्छा ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व करो। संघर्षशील अतुल, ये हार्ड है कि आसान है अतुल? मीडियम बोल सकता है, मीडियम। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, मतलब इसमें बस एक फॉर्मूला है, वो स्केलर 3 प्रोडक्ट वाला, वो अगर याद है इसको अभी फर्स्ट ईयर से तो हो जाएगा। जेई के बच्चों के लिए बहुत मतलब रिलेटिवली आसान हाँ है। हाँ, ऑफ कोर्स उनको तो फॉर्मूला याद ही होगा, बट हमें बेसिक से जाना पड़ रहा है। व्यू बहुत सही आता है यार तुम्हारी खिड़की से। अगर अतुल नहीं सॉल्व कर पाया तो तुम इस यहाँ से कंटिन्यू करोगे, तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना। कौन सा इसको दे रहे थे? वर्नियर कैलिपर वाला ना? नहीं नहीं, होता तो बेसिक कॉमन सेंस ही है। तब तो करते हैं। लुक्स लाइक आई विल गेट इट। you'll get it। ओए ये कर दिया ना, मेरी तरफ से एक चाय है। सही बता रहा हूँ, एक तरफ से एक चाय है। चाय नहीं पीता हो? चाय नहीं पीता तो फिर भी चाय है यार, कॉफी नहीं करूंगा। चाय तो चाय ही। 2 रुपए महंगी है कॉफी। तो पूरे पेपर में केवल एक ही क्वेश्चन करेगा ये। बेटा रफ सीट ऑप्टिमाइजेशन नाम की एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी। नहीं नहीं, वो सब क्या सारी थ्योरी गायब है अब। हाँ, आंसर आ गया? आंसर आ क्या गया, आया भाई? देख लो। 80 रूट √3। 1 कई सारी गलती, 2-3 गलती के बाद आई है, पता नहीं और कितनी गलतियां हैं इसमें। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके आंसर बिल्कुल गलत है। अटेम्प्ट। ठीक है, अतुल को हम एक और ट्राई दे रहे हैं। हाँ, बाय दैट टाइम तुम्हें सॉल्व करना है कौन सा, ये वर्नियर कैलिपर? तुम फिजिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री कर लो। नहीं Simple है। केमिस्ट्री कोई हाल में नहीं करता। अच्छा, हमने पढ़ाया था, हमारे लेक्चर्स ही देख लो केमिस्ट्री के। ना नहीं देख रहे भाई। प्रमोशन। पेलो पैट फॉर्मूला से बता रहे हो? नहीं, वही गलत है, तुम देखो चेक करो पेलो पैट फॉर्मूला। 10 वॉल्यूम मिनट ऑफ पेलोपेड। 10 मिनट्स लेटर और फॉर्मूला गलत था। क्या बताते हो अब सेठ? ये तो कैसे याद रहेगा भाई? पेलो पैट का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? अरे तो डिराइव कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा देना है, तुम पेलो पैट का फॉर्मूला। A क्रॉस B डॉट C का मॉड। क्रॉस प्रोडक्ट सही था फॉर्मूला। यू गॉट द आंसर? ओह माय गॉड, करेक्ट आंसर। सही है। गलत क्या हुआ था पिछली बार? पिछले बार कैलकुलेशन गलत हो गया था, यहाँ पे √3 × 3 नहीं किया था मैंने। तुम्हें लगा होगा करीब करीब लगा होगा अराउंड 12-15 मिनट के आसपास। इस स्पीड से करता है मैं तो जेई क्वालीफाई भी नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन 2 मिनट हो जाना चाहिए था। रैंक कितनी आई थी अब तो बता दो। 5.2 समथिंग क्या? 1423। क्या? हेल्प यू। इसमें कहाँ लेते हैं रीडिंग? ये कहाँ मैच कर रहा है ये देखो ना। ओ हाँ, मैच वाले पे लेते हैं। ये होना चाहिए ना क्या? 3.15। ग्रेट, सही है, शाबाश, कमाल कर दिया। ये आसान था। इसको 2 मिनट पहले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग नहीं लेनी आती थी और क्वेश्चन हो गया इससे। अरे ये तो आसान ये था। बता कि नहीं, अब इसको केमिस्ट्री का दो। केमिस्ट्री, हाँ यार, काला अक्षर बेंच बराबर होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बनता है। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोल। आई थिंक दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। व्हाई? इसमें लॉजिकल रीजन। इसमें ऐसा है कि Me और Me अपोजिट साइड है, पहली बात तो। बल्कि ग्रुप्स अपोजिट है। हाँ, बल्कि ग्रुप्स अपोजिट हैं, और दूसरी बात ये OH और OH जो है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये इसको स्टेबल कर देगा। Okay. आंसर बी है। हाँ, केमिस्ट्री इज नॉट इजी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो रही है। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट Me वाला
जो OH है यहाँ पे केवल एक रिपल्शन हो रहा है, आई मीन सॉर्ट ऑफ। हाँ ME के बीच में हो रहा होगा वीक रिपल्शन बट यहाँ पे MeOH, यहाँ पे MeOH, सबके बीच में रिपल्शन हो रहा है और यहाँ पे केवल एक हो रहा है। अब वो डिपेंड इस बात पे करता है ना कि MEM का रिपल्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या MEOH का रिपल्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें याद है? तो इस बात में depend तुम्हें करता याद है? मुझे भी नहीं याद है, 1 साल हो गया यार पढ़े हुए, सब भूल गए। ओ ब्रोज आई हैव अ चैलेंज फॉर यू, सॉल्व करोगे? क्यों बेइज्जती करवाना भाई? समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे गोले से हम भी बना के आते थे। मैथ्स यार पेन है अपने पास, होना चाहिए भाई। दे दे यार, डिजिटल हुआ है स्टूडेंट अपन। बाय द वे हमारे साथ मनीष भी है। मनीष इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का है, ISI का। सबसे आसान लग रहा है। एरिया ऑफ द रीजन। चलो देखते हैं कितनी देर में सॉल्व कर पाते हो। बना रहा है कुछ कुछ भाई कल्डू। ये वाला एरिया है छोटा वाला। अब वो एक्स एक्सिस थोड़ी पूछ रहा है। अब इसको ये वाला एरिया में से इसको हटा देंगे, सिंपल। x इक्वल टू 9/4। इतनी छोटे 96, अरे कट जाएगा भाई। हाँ हाँ 11/3 से कट गया, 3 दूनी 23, 11 3 से कट गया 32 3 हम 3 32। भाई करेक्ट आंसर, शाबाश शाबाश शाबाश। कैसा लगा, कैसा किक लगा 5 साल बाद जे एडवांस का पेपर सॉल्व करके? चोमू तो नहीं थे। ठीक लगा। चलो देखते हैं 300-400 AIR वाला सॉल्व कर पाता है कि नहीं क्वेश्चंस अब 5 साल बाद। कोई हार्ड वाला चूज करना, पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। चलो फाइनली यार तुमने सबसे तेजी से सॉल्व किया, पता है 2 मिनट के अंदर। सही है ना, ये फ्लेक्स था थोड़ा, ज़्यादा हो गया बट कूल। कैसा लगा 5 साल बाद पेपर सॉल्व करके जे एडवांस का? हो गया जे एडवांस एक फेज था, निकाल लिया। हम्म अभी ट्रेडिंग एक फेज है, वो निकाल रहे हैं। अंधा पैसा छाप रहे हो। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस, बगल में जो वीडियो नई वाली दिखा रहा है प्लीज डू चेक इट आउट।